बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 का 2.1 और 2.2 किया था, जिसमें हमने ये बताना था कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा एंड विच वन वुड बी क्रेडिटेड। तो आज भी हम इसी तरह ही करेंगे। आज उसने क्वेश्चन लिखा है, राइट अप द एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द रिकॉर्ड ऑफ जे बीच। तो जे बीच के रिकॉर्ड में उन अकाउंट्स को किस तरह से लिखेंगे। हम जो रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल थोड़ा सा समझा दूं। पहले आप अकाउंटिंग साइकिल समझ लें। अकाउंटिंग साइकिल, जो अकाउंटिंग साइकिल है वो ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है। आपकी ट्रांजैक्शन हुई और ट्रांजैक्शन के फ़ौरन बाद आपने जो काम करना है वो है जर्नल एंट्रीज़ का। जर्नल एंट्रीज़, जर्नल एंट्रीज़ के बाद बनते हैं लेजर, जिनको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम टी अकाउंट, टी अकाउंट। अच्छा, उसके बाद है आपके पास लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। और फिर आपके पास आ जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर दोबारा से आपका ये जर्नल एंट्रीज शुरू होती है। यानी जर्नल एंट्रीज आपकी डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनकी जर्नल एंट्रीज होती है, उनको आप रिकॉर्ड करते हो। उनको जहाँ रिकॉर्ड करते हो उनको उन बुक्स, उनको हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। क्या चीज़ उनमें डेबिट होती है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है, उन्हें हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। अब जर्नल एंट्रीज के बाद होता है लेजर, और लेजर जो है टी अकाउंट्स होते हैं, और वहाँ से फिर बैलेंस, उनका बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, जिनसे आपकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल वर्थ का पता चलता है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। और तीसरी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और चौथी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश के इन और आउट के बारे में बताता है कि कैश बिजनेस में सारा साल कितना इन हुआ और कितना आउट हुआ। ये चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड पे बनती हैं। उस ईयर एंड पे, जब इसे आपका 1 जनवरी में ईयर शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। अब ये तो सारा काम हम कर रहे हैं मैनुअल, कि हम अभी जर्नल एंट्रीज आपको करके मैनुअली दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आईटी का जो है वो दौर है, और आईटी के दौर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक अकाउंटेंट का काम होता है कि वो डेली बेसिस पे, या बुक कीपर का, वो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करता है। ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर के ऊपर, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। वो सॉफ्टवेयर ही उसके लेजर खुद ब खुद बनाता है, वो सॉफ्टवेयर ही खुद ब खुद उसका ट्रायल बैलेंस बनाता है, और वो सॉफ्टवेयर ही ईयर एंड के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपके हाथ में दे देता है। आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये काम करना है आज के दौर में। लेकिन चूँकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें अकाउंटिंग की सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी तो किसी अकाउंटेंट्स ने बनाया होगा ना, आईटी स्पेशलिस्ट के साथ मिलके। तो वो किस तरह से वर्क करता है, वो सारा हमें पता होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ जर्नल एंट्री से, और जर्नल एंट्री में भी सिर्फ 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। पहला है एसेट्स का, फिर है लायबिलिटीज़ का, और फिर है कैपिटल का। यानी ये 3 अकाउंट बस आपके इन ट्रांजैक्शन में शो हो रहे होंगे। और उसने लिखा राइट अप द एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट। अब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज सिर्फ इन तीनों की होंगी और किसी की नहीं होंगी। तो जर्नल एंट्रीज में हम बात करते हैं सबसे पहले इनको कैसे रिकॉर्ड करना है। ये इसका फॉर्मेट है, आप इसको
क्यों बनाएंगे, यहाँ पे आप डिटेल लिख देंगे अकाउंट की, यहाँ पे डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, और यहाँ अमाउंट कह लो, यानी अमाउंट लिखी जाएगी लेकिन डेबिट में डेबिट साइड पे लिखी जाएगी, क्रेडिट में क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट, लेकिन डेट चूँकि इस क्वेश्चन में हमें नहीं दी हुई तो डेट ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट अगर आप देखें तो लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद 62,000 इन बैंक। अब इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहला तो हमें नज़र आ रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद 62,000 इन बैंक का मतलब है कि बिजनेस कैपिटल है, तो कैपिटल तो क्रेडिट होता है, और दूसरा बैंक में पैसे आए हैं बिजनेस के बैंक में, तो बैंक डेबिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पे बैंक के 62,000 और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 62,000। ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। और याद रखें कि जो पहला अकाउंट है डेबिट अकाउंट, उसको थोड़ा आगे, और जो क्रेडिट अकाउंट है उसको थोड़ा पीछे करके लिखना है, बिल्कुल इनको नीचे एक दूसरे पे नहीं लिखना, ठीक है जी। तो आपने ये बैंक को क्यों डेबिट किया, बैंक को इसलिए डेबिट किया क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज हुआ, यहाँ मैं प्लस ए लिख रहा हूँ, और कैपिटल तो ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसमें तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। अब ऑफिस फर्नीचर क्या होता है, एसेट, तो एसेट को आप डेबिट करते हो, तो हम ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिख देंगे। कितनी अमाउंट है, 3700, और 2 बाय चेक की है, बाय चेक मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं 3700। और क्यों निकले हैं, क्योंकि एक एसेट डिक्रीज हो गया, माइनस ए मतलब एसेट डिक्रीज, और ये माइनस प्लस ए मतलब एसेट इंक्रीज। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, बॉट कंप्यूटर 1710 ऑन क्रेडिट फ्रॉम वीपीसी लिमिटेड। तो बॉट कंप्यूटर, इसका मतलब है कंप्यूटर डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट टू वीपीसी लिमिटेड। अब अमाउंट इज़ 1710। ये वीपीसी क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि लायबिलिटी अराइज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई और एसेट इंक्रीज हुआ। ये लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है वी हैव टू पे वीपीसी लिमिटेड इन फ्यूचर, दिस इज आवर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट इज बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ वैन एज ए एसेट, वैसे वैन नहीं लिखते हम व्हीकल अकाउंट लिखते हैं, व्हीकल भी लिख सकते हैं आप। तो वैन एज ए एसेट डेबिट हो गया, कितनी अमाउंट है जी 9800, और बाय चेक किया है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट 9800। अच्छा जी, अब ये एसेट रिड्यूस हो गया इसलिए क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट इज सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर नॉट डिस्पोज सूटेबल फॉर द बिजनेस फॉर 450 ऑन क्रेडिट टू डी बुश एंड सन। अब देखें जी, आपने एसेट बेच दिया, जब आपने खरीदा था तो आपने ऑफिस फर्नीचर को डेबिट किया था, आप बेच दिया तो ऑफिस फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल को तो नहीं कर सकते, ये सेल करने के लिए तो खरीदा नहीं था, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो हम ऑफिस फर्नीचर को से क्रेडिट करते हैं, लेकिन डेबिट हम किसको करेंगे, हमारे पास कैश तो आया नहीं है बेच के, तो हमारे पास वो पर्सन का नाम है जिसको हमने उधार पे बेचा है, डी बुश, वो हमारा डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बुश एंड सन्स अकाउंट, वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब वो हमारा एसेट है, कैश की जगह पे वो हमारा एसेट है, फ्यूचर में तो मिलना ही है ना कैश हमें। तो टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, ये हमारा एक एसेट रिड्यूस हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया, और अमाउंट इज़ 450।
अच्छा जी, उसके बाद है पेड द अमाउंट ओइंग टू वीपीसी लिमिटेड बाय चेक, यानी वीपीसी लिमिट से लिया क्या था, कंप्यूटर बाय किया था, तो आपने उस लायबिलिटी को क्रेडिट किया हुआ था, अब वो लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, आपने चेक के थ्रू से पे कर दिया, तो आप वीपीसी लिमिटेड को डेबिट कर देंगे, वीपीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस होगी, माइनस एल टू बैंक, बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो एसेट रिड्यूस हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया, और अमाउंट है वही अमाउंट जिसने कि आपने बाय किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डी बुश एंड सन्स 450 बाय चेक। रिसीव द अमाउंट ड्यू, डी बुश से क्या किया था, डी बुश को डेटर बनाया था, इधर देखें, डी बुश को डेबिट बनाया था, तो आपने उससे पैसे लेने थे, अब उसे मिल गए हैं पैसे तो ये क्रेडिट कर देंगे, और जो कैश मिला है उसे डेबिट कर देंगे, चेक मिला है हमें तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट इंक्रीज़ हो गया, टू डी बुश, एक एसेट डिक्रीज़ हो गया जो डेटर था। ठीक है जी, सन्स अकाउंट, और ये अमाउंट है जी हमारे पास 450, ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब उसके बाद है बॉट मशीनरी बाय चेक, ये मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, बॉट मशीनरी बाय चेक, तो मशीनरी आपका एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट एसेट इंक्रीज, टू चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एक एसेट डिक्रीज हो गया। अब अमाउंट कितनी है जी, अमाउंट है 310, तो ये 310 डेबिट साइड पे और ये 310 क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं ये करता नहीं हूँ, आप जरा गौर से सुनिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ये वही पहले वाली एंट्री, बैंक टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद पेड, सिर्फ अमाउंट चेंज होनी है। ओके, पेड 94 ऑन द ओपनिंग कैश इनटू बैंक अकाउंट, ये आपके लिए न्यू एंट्री है, इसको ज़रा समझ लें। आपके पास ओपनिंग कैश था, वो बैंक में जमा कराया, तो कैश तो आपसे आउट हो गया ना, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक का अकाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री होगी। उसके बाद है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो इसका सेम वही वाला ऑफिस फर्नीचर टू ड्रीम लिमिटेड आएगा क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं की आपने। ठीक है जी, ठीक है जी, ड्रीम लिमिटेड। उसके बाद बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, तो वही वैन वाला अकाउंट, वैन अकाउंट टू बैंक अकाउंट या व्हीकल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पीएस लिमिटेड, अब आपने पीएस लिमिटेड से जिस तरह यहाँ कंप्यूटर लिया था, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर लिया था, यहाँ पे आपने इक्विपमेंट लिए हैं, तो कंप्यूटर अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट टू पियर्स एंड सन लिमिटेड अकाउंट आप एंट्री कर देंगे। पियर्स एंड सन से लिया ना, तो पियर्स एंड सन लिमिटेड आज। उसके बाद रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर, आपने भी वहाँ आपने रिटर्न नहीं किया था, यहाँ पे आपने बेचा था, आप देखें ऑफिस फर्नीचर आपने डी बुश को बेचा था, अब आप रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने के लिए भी आपने ऑफिस फर्नीचर को ही क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिटेड भी ड्रीम लिमिटेड को करना है क्योंकि ड्रीम लिमिटेड से आपने बाय किया था और ड्रीम लिमिटेड को ही आप वापस कर रहे हैं, तो ड्रीम लिमिटेड टू ऑफिस फर्नीचर एंट्री हो जाएगी। फिर सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर 200 कैश, तो इक्विपमेंट बेच दी है आपने, एसेट बेच दिया है, तो इक्विपमेंट को क्रेडिट करेंगे, कैश आ गया आपके पास, डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, कैश एसेट है, इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, तो कैश टू इक्विपमेंट। उसके बाद पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड, पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड, तो ड्रीम लिमिटेड को आपने पेमेंट कर दी है, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ड्रीम लिमिटेड डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश, जिस तरह आपने कैश से निकाल के पैसे बैंक में जमा कराए थे, तो उसकी एंट्री की थी बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आप कैश निकाल रहे हैं बैंक से, तो कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। एफ ब्राउन लेंट अस 4000, अब जब भी कोई लोन हमें देगा तो लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, लोन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हम लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे जो अमाउंट आई है हमारे पास, यानी बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक डेबिट एंड लोन अकाउंट क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आ जाएं इन क्वेश्चन पे,
तो ये क्वेश्चन भी आपके पास इंतहाई ईजी है। स्टार्टेड बिजनेस विद 16,000 इन बैंक, तो बैंक टू कैपिटल इसकी एंट्री होगी। बॉट वैन पेइंग बाय चेक, तो वैन अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंट्री हो गई। बॉट ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फिक्सचर डेबिट एंड ओल्ड लिमिटेड क्रेडिट, उधार पे लिया ओल्ड लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। बॉट वैन, तो बॉन्ड वैन डेबिट होगी और कार्टन कार लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट पे लिया उससे। उसके बाद टुक 180 आउट ऑफ द बैंक एंड पुट इन टू द कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलर एंट्री है। बॉट ऑफिस फर्नीचर पेइंग बाय कैश, तो ऑफिस फर्नीचर टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी। पेड कार्टन कार्स लिमिटेड और चेक, तो कार्टन कार्स लिमिटेड को पे किया है तो कार्टन कार नहीं सॉरी बॉट अ वैन, हाँ ठीक है, कार्टन कार्स लाइबिलिटी थी तो वो डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कर दी आपने उसे। अ लोन ऑफ 500 कैश इज रिसीव फ्रॉम बी बैरी, तो बी बैरी से लोन लिया तो बी बैरी नहीं आएगा, लोन अकाउंट आएगा क्योंकि लोन जब लेते हैं तो लोन अकाउंट लाइबिलिटी होती है। और चेक मिला, कैश मिला तो कैश डेबिट हो जाएगा, यानी कैश डेबिट लोन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद पेड 400 ऑफ द कैश इन हैंड इनटू द बैंक अकाउंट, पेड 400 कैश इन हैंड इनटू द बैंक अकाउंट, आपने कैश बैंक में जमा करवाया तो बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अंडरस्टैंड। बॉट मोर ऑफिस फिक्सचर पेइंग बाय चेक, तो ऑफिस फिक्सचर पेइंग बाय चेक, तो ऑफिस फिक्सचर डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये सारी रिपीट हो रही हैं ट्रांजेक्शन, तो ये आपने कर लेनी है खुद से। इनको करने के बाद ये लास्ट ट्रांजेक्शन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपने टेस्ट के तौर पे करना है। तो ये पूरा सेकंड चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद हम जो हमने परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल्स, परचेजेज यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगी वो हम कल करेंगे चैप्टर 3 में, ठीक है, जिसमें डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, जिसमें सेल्स होगी, परचेज होगी, रिटर्न होगी, इन सब की डेफिनेशन मैंने करा दी हैं। अब ये अकाउंट जिस चैप्टर में आएंगे वो चैप्टर नंबर 3 है, उसको हम डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।